नमस्कार दोस्तों, मोदी संसद भवन के अंदर एक बिल लेकर आए थे। कल उनको बिल पास करवाना था, बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इस बिल को पास करवाने के लिए तमाम बीजेपी के सांसदों का होना जो है जरूरी था। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो है नहीं, एनडीए के साथ उनका साठगांठ चल रहा है। दो दलों ने उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, नीतीश कुमार और नायडू। खैर, नीतीश कुमार अगर और नायडू नहीं रहते हैं तो समझ में आता है कि बीजेपी की नीतियां उनसे मेल नहीं खाती है। लेकिन जो बीजेपी के खुद कट्टर सांसद हैं, जो बीजेपी का ही पार्टी ज्वाइन करते हुए शुरू से ही डे वन से ही नजर आए हैं और हमेशा चुनाव जीतते हुए भी नजर आए हैं, वो मोदी जी को इतना बुरा फंसा देंगे संसद भवन के अंदर, ये कभी मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन चलिए, हुआ तो ऐसा ही है। जी हाँ, सिंधिया, गडकरी और बीजेपी के कई ऐसे सांसद जो हैं जो मोदी का वॉकआउट, जी हाँ, मोदी के बिल का शायद वॉकआउट करते हुए नजर आए हैं। इसीलिए तो संसद भवन के अंदर मौजूद नहीं थे। सिंधिया और नितिन गडकरी दो ऐसे नाम है दोस्तों जो अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनके नाम की अक्सर चर्चा होती है। नितिन गडकरी के बयानों की चर्चा और सिंधिया के नाराज होने की बीते कुछ महीनों से चर्चा निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में सिंधिया और नितिन गडकरी और बीजेपी के 20 कौन कौन से सांसद हैं, वो इस खबर में आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि कैसे मोदी जी का सपना जो है वो नितिन गडकरी, सिंधिया समेत 20 सांसदों ने चूर कर दिया है। क्या? क्योंकि जो बिल के लिए वहां पर इन सांसदों का होना बेहद जरूरी था, वो सांसद वहां पर नजर ही नहीं थे। अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को जो है बीजेपी की तरफ से तलब कर लिया गया है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार संसद में मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आई थी। इस दौरान भाजपा के ही कई सांसद जो है संसद भवन से गायब हो गए, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल 3 बड़े मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इन्हें नोटिस भेजने की भी तैयारी चल रही है। मोदी जी इन लोगों को नोटिस भी भेज सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो पार्टी ने पहले ही लोकसभा में अपने सांसदों को 3 लाइन में व्हिप के जरिए निर्देश दिए थे कि वो इन विधेयकों की पेशी के दौरान सदन में जो है मौजूद रहें। जो उनकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर रहे, बनी रहे। नोटिस उन सांसदों को भेजे जाएंगे जिन्होंने इस निर्देश का अवहेलना किया है दोस्तों। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अनुपस्थिति रहने वाले सांसद ने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के कारण के बारे में सूचित किया है या नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कुछ सांसदों ने पार्टी को इसके बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें दोस्तों कि मंगलवार को लोकसभा में संविधान 139वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्रों के कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किए गए थे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा गया था। ये बीजेपी के लिए बिल काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राम मेघवाल, उन्होंने पेश किया था। इसके बावजूद भी बीजेपी के 3 बड़े मंत्री गायब थे और कई सांसद जो हैं यहाँ पर मौजूद नहीं थे। विपक्षी सांसदों ने विधेयक का विरोध किया और वोटिंग की मांग की। दोस्तों, आपको बता दें कि मत विभाजन में 269 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। अब इन विधेयक को आगे चर्चा के लिए संयुक्त समिति, जी हाँ, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजने की बात कही है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को संसद में पेश किए जाने के दौरान केंद्रीय गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीआर पाटिल सहित लगभग 20 बीजेपी सांसद इस विधेयक के पेश होने के वक्त अनुपस्थित थे। अनुपस्थित सांसदों में शांतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, वीआई राघवेंद्र, विजय वघेल, उदयराज भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, बी सोमना और चिंतामणि महाराज के नाम शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन योजना के तहत संवैधानिक संशोधनों को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की इस बिल को पास कराने की जरूरत
पड़ेगी। लेकिन ऐसे में 20-20 सांसदों का अचानक से गायब हो जाना सवाल ये खड़ा करता है कि क्या बीजेपी के मंत्री सांसद बीजेपी के इस स्कीम से या यूं कहे कि इस बिल से खफा हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि ये बिल पेश हो, क्या वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश में हो। तो इस वजह से वो संसद से ही गायब हो गए, संसद भवन में ही नहीं मौजूद रहे। ऐसे तो तमाम नेता मौजूद रहते हैं, खासकर गिरिराज सिंह की बात की जाए तो हमेशा उनकी मौजूदगी नजर आती है। बात बात पर हिंदू मुसलमान करने वाले ये सांसद कल इतने इंपॉर्टेंट, मोदी जी के इतने इंपॉर्टेंट दिन में गायब थे। तो सवाल तो इस वक्त जोरों शोरों से उठ रहा है कि नितिन गडकरी, सिंधिया, गिरिराज सिंह, ये सब क्या इस इलेक्शन, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है उसके खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।